हेलो नमस्कार। लगभग 13 लाख विद्यार्थियों को श्याम्स एकेडमी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से लगभग 13 लाख विद्यार्थियों को अमन नमन चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि आपका किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। सुझाव क्या है? परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले क्या करें क्या ना करें। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले आप एडमिट कार्ड, सबसे पहले आप एडमिट कार्ड साइड में रख लें। आप वहाँ पे एडमिट कार्ड रखें जहाँ की आपका ध्यान बार बार जाता हो ताकि मिस्टेक ना हो। कभी कभी विद्यार्थी एडमिट कार्ड को कहीं साइड में रख लेता है, बैग में या कॉपी के अंदर, किताब के अंदर, और जाने वक्त हड़बड़ाहट, घबराहट के कारण भूल जाता है। इसलिए ऐसा ना मिस्टेक हो। आप ऐसे जगह एडमिट कार्ड रखें जहाँ की आपका नज़र बार बार पड़ता हो। दूसरी बात, नीले काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। नीला बॉल पेन या काले बॉल पेन, दोनों में से किसी एक कलर का पेन आपको इस्तेमाल करना है, बॉल पेन। और लगभग आप कम से कम 2 पेन आप अवश्य रख लेंगे। सेम ही पेन जो लेंगे वो 2 पेन लेंगे और बॉल पेन जो मोटा थोड़ा चलता है ताकि आपको गोलक को रंगने में किसी भी प्रकार का ज़्यादा दिक्कत ना हो और जल्दी से गोलक रंगा जाए। तो इस पर ध्यान देंगे। 2 पेन आप अवश्य रख लेंगे, नीले या काले बॉल पेन, 2 में से जौन आपको ज़्यादा बेहतर लगे, पसंद पड़े, उसको आप रख लेंगे। इसके बाद क्या करना है? हल्का भोजन करना है। एग्जामिनेशन केंद्र पर जाने से पहले जो आप भोजन करेंगे वो हल्का भोजन, सुपाच्य होनी चाहिए ताकि आपको परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। हल्का भोजन का इस्तेमाल करना है और हल्का पानी। आप हल्के भोजन लेंगे तो हल्के पानी का भी इस्तेमाल करना है ताकि आपको बार बार टॉयलेट या बाथरूम जाने की आवश्यकता ना पड़े। चूँकि 3 घंटा आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठनी है और अगर ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। बार बार आप टॉयलेट, बाथरूम जाने का कोशिश करेंगे और नहीं तो फिर आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग करेंगे और 1 घंटा तक आपको जाने का अलाउ भी नहीं है। इसलिए ये पॉइंट बिंदु पर आप ध्यान रखेंगे। क्या नहीं करना है? झीक झाक कपड़ा ना पहने। ज़्यादा लाल, हरियर, पियर वाला जो झीक झाक कपड़ा होता है उस टाइप का कपड़ा आपको नहीं पहननी है क्योंकि आपको परीक्षा देना है। परीक्षा हॉल में इससे क्या होगा कि सभी आपके साथ साथ सभी विद्यार्थी भी डिस्टर्ब होंगे, आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान आकृष्ट होगा या निरीक्षक जो होंगे, जो आपके बाहर से जो पदाधिकारी जाएंगे आपको निरीक्षण करने के लिए, उनका भी ध्यान सबसे पहले आपके ऊपर पड़ेगा। यदि आप झीक झाक कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर जब ध्यान पड़ेगा, नज़र पड़ेगा तो आपके पास जा कर के वो खड़े होंगे, आप उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए ऐसा गलती नहीं करेंगे। अधिक गरिष्ठ भोजन ना करना है। ऐसा भोजन नहीं करना है कि वो ठोस हो, पचने में दिक्कत हो। चूँकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि चलिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मुर्गा मछली एकदम कचड़ दें, इससे आपको दिक्कत होगा। इसलिए अभी गरिष्ठ भोजन, जब तक एग्ज़ाम चलता है तब तक आपको गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। एग्ज़ाम के बाद कचड़ दीजिए चाहे रगड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5-6 दिन आप इस पर संयम बरतें। अधिक पानी ना पीना है। ऐसा नहीं कि भोजन टाइट कर लिए, पानी 3-4-5 गिलास डाल लिए, पता चले कि आधा घंटा में आपको बाथरूम जाने की नौबत आ गई। इससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको 1 घंटा तक अलाउ भी नहीं होगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे। हल्का भोजन, हल्का पानी लेंगे, अधिक पानी ना पीना है। परीक्षा केंद्र पर देर से ना पहुँचे। देर से नहीं पहुँचिए क्योंकि 9:30 तक आपको लास्ट टाइम है। आप 9:30 बजे अगर पहुँचते हैं तो आपको सेंटर पर जो है सीट को खोजने में, रोल नंबर, हॉल, ये सब खोजने में आपको मुश्किल हो जाएगा, आपका समय का नुकसान होगा। इसलिए आधे पौन घंटे कम से कम सेंटर पर पहुँचें ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो।
तो ये सारी बातों पर आप ध्यान देंगे। इसके साथ साथ जो आपका एडमिट कार्ड में जो गाइडलाइन दिया हुआ है, मैं अपने विद्यार्थी से एडमिट कार्ड मंगाया हूं और उसमें जो गाइडलाइन है उसको मैं आपको ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। 9:30 बजे की बात जो बताया मैंने बता ही दिया। दूसरी बात है, परीक्षा भवन में जूता मोजा का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जूता मोजा पहन करके नहीं जाएंगे। यदि आप जूता मोजा पहन करके जाते हैं तो वहाँ आपको जूता मोजा खुलवा दिया जाएगा। इसलिए क्यों वहाँ पे खोलना है, आपको चप्पल स्लीपर का इस्तेमाल करना है, जूता मोजा का इस्तेमाल नहीं करना है। जूता पहन करके आप नहीं जाइएगा। इसके बाद चूँकि इसका जो है इसका अनुमति नहीं है जूता मोजा पहनने का, इसके साथ साथ कैलकुलेटर, मोबाइल या किसी भी ब्लूटूथ ये सब का इस्तेमाल, एयरफोन, ये सब आपको नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है। ये सारा वर्जित है। और जब भी केंद्र पर जाएंगे तो आपका जो निर्दिष्ट स्थान है, जो आपका स्थान सुनिश्चित किया गया है, अपने रोल नंबर अपने जगह पर ही बैठेंगे, दूसरे जगह पर नहीं बैठेंगे, और नहीं तो आप उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद OMR जो भरना है बहुत केयरफुली भरना है, क्योंकि वो गलत हो जाती है। आप क्या होता है कि जो रोल नंबर डालते हैं, रोल नंबर अगर गड़बड़ हो जाएगा आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए रोल नंबर को बहुत पैनी नज़र, बहुत केयरफुली भरना है। बहुत केयरफुली होने के बावजूद भी कभी कभी गलती हो जाती है। इसलिए इस चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। ऐसे गोलक को रंगने में बहुत केयरफुल रहना है। एकदम 2-4 मिनट अधिक समय लगे चलेगा, लेकिन उसको जल्दीबाजी ना करने का प्रयास करेंगे। गोलक को रंगने में OMR शीट को, और जो भी आपका उत्तर पुस्तिका पर जो भी आपका डिटेल्स हैं, नेम, फादर्स नेम, आपका रोल नंबर, पुस्तिका कोड संख्या, ये सब जो नंबर है, संख्या है, सिग्नेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ध्यानपूर्वक आप उसको भरने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कन्फ्यूजन हो या किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या कंफर्म होना चाहते हैं, आप जान भी रहे हैं, तो आपका वहाँ जो निरीक्षक हैं उनसे आप सलाह ले लें, उनसे पूछ लें, तभी उसको रंगे भरें। ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। बस ये आपका मूल रूप से है। इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है ये है कि रफ जो आपको उत्तर पुस्तिका में जो रफ कार्य करने के लिए मिलता है, पीछे जो उत्तर पुस्तिका का सबसे लास्ट पेज होता है उस पर आप रफ कार्य करें। और रफ कार्य करने के बाद जो है, जब आपको जमा करनी हो कॉपी, यानी लास्ट खत्म हो जाए आपका एग्जामिनेशन, तो जो रफ करते हैं उसको आप काट देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ये आपका दिशा निर्देश इसमें दिया हुआ है। समझ रहे हैं। अगर कोई भी रोल नंबर, रोल कोड या किसी भी प्रकार का गलती हो गया है तो उसको मिटाने का कोशिश नहीं करेंगे, उसमें वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाखून से उसको मिटाने का कोशिश नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें, ब्लेड लगाने का इस्तेमाल, ये सब नहीं करना है, ये वर्जित है। ऐसा पाया जाने पर कदाचार का मामला मानते हुए परीक्षा केंद्र आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, बहुत सावधानी पूर्वक रखेंगे ये सब। अच्छा, उसके बाद है परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 घंटा तक आपको परीक्षा केंद्र में रहना है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले टॉयलेट, बाथरूम, जो भी हल्का फुल्का पानी लेना हो वो पहले आप कर लीजिए। ये नहीं कि वहाँ पर गए और जैसे बैठे 5 मिनट में छटपटाहट होना शुरू हो जाए, छटपटाने लगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। खैर, इस चीज़ को तो मैंने पहले ही आपको गाइडलाइन कर दिया, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। प्रवेश पत्र जो है आप इसको कोशिश रहे कि इसको आप लेमिनेशन करवा दीजिए, ताकि उस पर किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, रखने में, ले जाने में आपको सुविधा हो, तो उसको लेमिनेशन करवा सकते हैं। और कहा गया है कि अगर एडमिट कार्ड आपको स्कूल या टीचर से कुछ उसमें सुधार किया गया है तो वैसा अनुमति नहीं है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके ऊपर नहीं, बल्कि उस जहाँ से आप किए हैं, स्कूल कॉलेज के संस्थान के जो आपका प्रिंसिपल हैं उन पर कानून कार्रवाई की जाएगी। तो आप वो देख लेंगे कि कहीं इस पर तो कुछ सुधार तो नहीं किया गया है, उस पर कुछ ऐसा ऊपर से चेंज तो नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद स्ट्रेस फ्री रहें, किसी भी प्रकार का घबराहट नहीं। अरे परीक्षा है यार, ये जिंदगी नहीं है, ये एग्जामिनेशन है, ये आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बहुत सारे एग्जाम आएंगे जाएंगे, इसलिए उतना ज़्यादा हेडेक, चिंता लेने की बात नहीं है। बस एग्ज़ाम है, आपको देना है। एक कोशिश रहे कि सभी क्वेश्चन को आपको टच करना है।
क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास ना करें, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जो भी अपना समझ में आए हर एक क्वेश्चन को टच करें, उसको सोल्व करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर होगा। तो बस मैं और विशेष क्या बोलूं, फिर मैं इसके बाद आपको धन्यवाद तो दे ही दिया, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन जाए। और इसके बाद बस इतना ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, बेहतरीन हो। आप ऐसा लिखें कि आपका कलम में वो ताकत आ जाए कि गलत भी लिखें तो सही बन जाए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, सरस्वती माँ से प्रार्थना है। तो आप ये ध्यान रखें, बाकी आपका एग्जामिनेशन बहुत बेस्ट से बेस्ट जाए, बेस्ट से बेस्ट आपका एग्जामिनेशन हो, इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू, आपका एग्जामिनेशन बहुत बेस्ट से बेस्ट जाए। धन्यवाद। फिर मैं आपसे बात करूंगा अगले एपिसोड।